को लेकर कि मेहंदीपुर बालाजी को आखिर इंसाफ की अदालत क्यों कहा जाता है। देखिए, सालासर की उस मधुर शांति से जब आप मेहंदीपुर बालाजी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको नजारा और मन बदलने का एहसास होगा। मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग इसे एक अदालत क्यों मानते हैं। दरअसल यहां बालाजी महाराज को एक जज की तरह पूजा जाता है जो लोगों के कष्टों का निपटारा करते हैं। उनके साथ यहां प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान की भी पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि जिन परेशानियों का हल डॉक्टर या दवाइयों के पास नहीं होता, उनका फैसला इस दरबार में होता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपनी अर्जी लगाता है और उम्मीद करता है कि उसे न्याय मिलेगा। यहाँ का माहौल अक्सर लोगों को हैरान कर देता है क्योंकि ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहां लोग अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। आज का विज्ञान जहां इसे दिमाग की उलझन कह सकता है, वहीं आस्था रखने वालों के लिए दैवीय शक्ति और बुराई के बीच की जंग है। यहाँ दलीलें नहीं सुनी जाती बल्कि इंसान की नीयत देखी जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही इंसान को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होता है और उसे लगता है कि कोई है जो उसके अच्छे और बुरे कामों का हिसाब कर रहा। यहाँ का भारीपन और होने वाली चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई हमारे आसपास कोई ऐसी दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ की अदालत में सजा भी मिलती है और माफी भी, बस शर्त यह है कि आने वालों का मन साफ होना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में क्या बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़कर देखना मना है? देखिए, मेहंदीपुर बालाजी का सबसे कड़ा और रहस्यमय नियम यही है कि जब आप मंदिर की सीमा को छोड़ रहे हो तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर एक बार पीछे देख लेने से क्या हो जाएगा? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा राज? देखिए, यहाँ की मान्यता कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों और बुरी बलाओं को मंदिर में छोड़कर निकलता है तो वो बुराई उसे वापस बुलाने की फिर कोशिश करती है। पीछे मुड़कर देखना उन पुरानी परेशानियों को दोबारा गले लगाने जैसा है। ये नियम मन को पक्का करके पुरानी समस्याओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ का अनुशासन इतना पक्का है कि आप वहां का कोई भी सामान, चाहे वो प्रसाद हो या खाने की चीज, मंदिर के बाहर नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि आप वहां के पानी का इस्तेमाल भी केवल मंदिर के अंदर कर सकते हैं। कई लोग इसे शुरू में सिर्फ एक पुरानी बात मान सकते हैं, लेकिन यहाँ के नियम हमें एक बड़ा सबक सिखाते हैं, यानी अनुशासन और मर्यादा का सबक। ये नियम हमें बताता है कि कुछ जगहों की अपनी एक सीमा होती है और उसे मानना ही हमारे लिए बेहतर होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें सिखाता है कि विश्वास के साथ रास्ते पर चलते समय पीछे मुड़कर नहीं बल्कि हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए। जो इंसान इस बात को समझ लेता है उसे जीवन के कठिन रास्तों पर भी चलना आ जाता है।